मैं तकरीबन आज आपको 6-7 रमूज़ औकाफ जो है वो डिटेल से बताऊंगी। सबसे पहले तो बच्चों देखें, रमूज़ औकाफ कहते किससे हैं। देखें, रम्स की जमा है जिसके मानी है इशारा करना। अब रमूज़ के क्या मानी है? इशारा करना, ठीक है। और औकाफ वक्फ की जमा है जिसके मानी है ठहरना या रुकना। अब रमूज़ इशारा करना और औकाफ ठहरना या रुकना। इस तरह रमूज़ औकाफ से मुराद वो इलामतें हैं जो दो लफ्ज़ों, ठीक है, दो फ़िक्रों या दो जुमलों को एक दूसरे से इलाका करें। तहरीर में ठहराव के लिए मखसूस इलामात लगाई जाती हैं ताकि मतलब वाज़ेह हो, तहरीर में उलझाव पैदा न हो। इन इलामात के इस्तेमाल से कारी को इबारत समझने में मदद मिलती है। अब रमूज़ औकाफ का मकसद क्या होता है कि जो तहरीर में जो हो ठहराव हो, मतलब वाज़ेह हो और कारी तहरीर में उलझाव पैदा ना हो और इबारत समझने में कारी को मदद मिले। अब कारी कौन होता है? पढ़ने वाला, ठीक है। ये आपको समझ आ गई कि रमूज़ औकाफ किससे बोलते हैं। अब ये इलामतें हैं मुख्तलिफ किस्म की, जैसे है राब्ता, ठीक है। अब राब्ता की जो इलामत है ये राब्ता की इलामत है, ऊपर नीचे दो डॉट, ठीक है। इसका इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ जुमले की किसी साबिक बात या ख्याल की तशरीह या तस्दीक की ज़रूरत हो। मसलन अब देखें, ये बकौल शायर, ये इसकी मिसाल नंबर 1 है। बकौल शायर, ये फिर राब्ता की इलामत लगा दी। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, ठीक है, ये इलामत लग गई। फिर दूसरी मिसाल है, मीर साहब ने क्या खूब कहा है, फिर राब्ता की इलामत लगी। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। समझ में आ गई थी बच्चों आपको कि राब्ता क्या होता है। आगे हम बात करते हैं तफसीलिया पे। तफसीलिया, तफसील से ये लफ्ज़ निकला, ठीक है, ये इसकी इलामत है। समझ में आ गई आपको? ये इलामत नज़र आ रही है। ये लफ्ज़ तफसील से निकला है जिसके मानी तशरीह करना या फहरिस्त के हैं। ये इलामत वहाँ लगाई जाती है जहाँ मिसाल, ठीक है, फहरिस्त या कोई तफसील बयान करनी हो। इस इलामत का मकसद क्या होता है? तफसील बयान करना। किस किस मौके पे लगाई जाती है? जहाँ पे कोई मिसाल बयान करनी हो, उसकी डिटेल बतानी हो, फहरिस्त बतानी हो उसके साथ, या किसी भी चीज़ की तफसील बतानी हो तो इस इलामत को लगाया जाता है। जी देख लें बच्चों तफसीलियाँ की मिसालें, ठीक है। अब इसमें तफसीलियाँ में किसी की तफसील बतानी होती है तो मेरे घर में मौजूद किताबों की फहरिस्त ये है। अब ये है इलामत लगी और फिर आगे तफसील बता दी, कुलियात इकबाल, फिरोज़ुल लुगात, ज़ाविया वगैरह। समझ आई कि तफसीलिया की इलामत कहाँ पे लगानी है, ठीक है। किसी भी चीज़ की फहरिस्त बतानी है तो तफसीलिया की ये इलामत लगा दी और फिर आगे फहरिस्त बता दी। इसके बाद जो इलामत है वो है वावैन, ठीक है, ये वो इलामत है वावैन की। अब ये इलामत कहाँ पे लगाई जाती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जब कोई इक्तबास दिया जाए या किसी का कौल नकल किया जाए तो इसके आगाज़ और इख्तिताम पर ये इलामत लगाई जाती है। मसलन, ठीक है, आगे देखें, एक मकोला है, ये किसी की कही हुई बात है, कौल है, ठीक है, तो ये इलामत, ये देखें, ये और ये इलामत लग गई। अब मकोला क्या है? खुदा उनकी मदद करता है जो आप अपनी मदद करते हैं, ठीक है, तो ये वावैन की इलामत जो है वो लग गई। इसके बाद नंबर 4 पे हम बात करेंगे सवालिया। अब नाम से ज़ाहिर हो रहा है सवालिया, यानी जहाँ पे कोई सवाल पूछा जाए तो ये इसकी इलामत है सवालिया की। ये इलामत सवालिया जुमलों के आखिर में लगाई जाती है जब किसी से कोई सवाल पूछना हो। मसलन अब देखो, जब सवाल पूछ रहे हैं तो तभी ये इलामत लगाई जाती है। मसलन तुम कहाँ हो, ये देखें, ये इलामत लग गई। तुम कैसे हो, ये इलामत लग गई। समझ में आई? तुम कहाँ जा रहे हो,
तुम क्या कर रहे हो। तो इस तरह के जो भी सवाल हैं, तुम क्या खा रहे हो, क्या पका रहे हो, आज कौन सा होमवर्क मिला है, जितने भी सवाल होंगे उनके आखिर में ये इलामत सवालिया की लगाई जाएगी। इसके बाद जो इलामत है बच्चों वो है निदाइया या फिजाइया। अब निदाइया से ज़ाहिर हो रहा है आवाज़ देना, ठीक है, ये इलामत है निदाइया या फिजाइया की, ये ठीक है। अब किसी को मुखातब करना हो तो निदाइया की इलामत लगाई जाती है, और किसी भी जज्बे का इजहार करना हो तो ये इलामत बतौर फिजाइया लगाई जाती है। इलामत एक ही है, ये इलामत है, लेकिन किसी को मुखातब करना हो तो इसे निदाइया कहेंगे, और किसी जज्बे का इजहार करना हो मसलन गम, खुशी, गुस्सा, प्यार, नफ़रत, तो इसको बतौर फिजाइया लगाएंगे। इलामत एक ही होगी। अब जैसे देखें, मैं दोनों तरह से आपको बता रही हूँ, ठीक है, जज्बे के इजहार के तौर पे भी और निदाइया के उसमें भी। आप देखें निदाइया के उसमें लड़के, फिर ये इलामत लगाई, ज़रा इधर आओ, ये हो गया निदाइया। अब फिजाइया में ये अब किसी जज्बे का इजहार कर रहा, जज्बे का इजहार कर रहे हैं ना, मतलब तो मतलब जज्बे का इजहार हो रहा है, तो शाबाश तुम ज़रूर कामयाब होगे, किसी को शाबाश दी जा रही है, साथ कहा जा रहा है तुम ज़रूर कामयाब होगे। अब यहाँ पे भी अफसोस किया जा रहा है, ठीक है, अफसोस, फिर ये फिजाइया की इलामत लगाई, इलामत वही है, तुमसे इतना भी ना हो सका, ठीक है। फिर समझ आ गई आप लोगों को बच्चों कि ये निदाइया और फिजाइया क्या है। आगे हम जाते हैं। जी बच्चों, अब हम नंबर 6 पढ़ रहे हैं खत्मा, ठीक है, इंग्लिश में इसे फुल स्टॉप भी बोलते हैं, ठीक है। खत्मा यानी कि खात्मा से है, जहाँ पे इबारत का खात्मा होता है, ये इसका निशान है। ये इलामत एक छोटी सी लकीर की सूरत में एक पूरे जुमले के खात्मे पर लगाई जाती है। जैसे ये भी जुमला कंप्लीट हो रहा है तो मैंने लगाई है, ठीक है। मसलन अब इसकी मिसाल देखें, मेरा वतन पाकिस्तान मेरा वतन है, आगे इलामत लग गई क्योंकि जुमले का खात्मा हो गया है। रफ्तार ही इंतशार है, ये जुमले का खात्मा हो गया है तो ये इलामत लगी। उसके बाद है नंबर 7 पे सकता, ये कामा, ठीक है, इंग्लिश में सिर्फ कामा बोलते हैं, ये इसकी इलामत है, ये ठीक है। ये एक छोटा और मुख्तसर सा वक्फा है जिसमें कुछ ठहर कर आगे बढ़ना होता है। मसलन अब इसकी मिसाल देख लें, कराची, ये इलामत लग गई, छोटा सा वक्फा कर लिया, सकता की इलामत लग गई। कराची, लाहौर और रावलपिंडी पाकिस्तान के मशहूर शहर हैं, ठीक है। फिर मिसाल नंबर 2 देख लें, अली, फिर ये इलामत लगाई, ठीक है, यहाँ पे सकता की इलामत लगाई क्योंकि मुख्तसर सा वक्फा किया। उमर, फिर सकता की इलामत लगाई, फिर मुख्तसर सा वक्फा किया। उस्मान और हामिद बहुत अच्छे दोस्त हैं। यहाँ तक बच्चों आपको समझ आ गई कि खत्मा और सकता क्या है। आगे हम जाते हैं, बात करते हैं वक्फा पे। अब वक्फा, ठीक है, ये ठहराओ, वक्फा रुकने को कहते हैं, ये उसकी इलामत है, ठीक है, एक छोटा सा फुल स्टॉप और ऊपर कॉमा। अब ये देखिए, ये इलामत कहाँ पे लगाई जाती है, जब सकता की निस्बत ज़्यादा ठहराओ मतलूब हो वहाँ ये इलामत इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। मसलन जो करेगा ये, ठीक है, ठहरे है ना, यहाँ पे ये इलामत लगाई वक्फा की, सो पाएगा, यहाँ पे भी ठहराओ मकसूद था, यहाँ पे भी ये इलामत लगाई वक्फा की। जो बोएगा फिर इलामत लगाई, सो काटेगा। समझ में आ गई बात। अब जुमले में किस तरह से लगाएंगे, अब देखें, एक तालिबे इल्म का फर्ज है कि बाकायदगी से कॉलेज जाए। जुमला भी मुकम्मल नहीं हो रहा, यहाँ पे ठहरने की ज़रूरत है तो यहाँ पे ये इलामत लगा दी वक्फा की, दिल लगाकर मेहनत करें, फिर वक्फा की इलामत लगा दी, रोज़ाना का काम बाकायदगी से करें।
समझ आ गई आपको ये वक्फा की इलामत कहाँ पे लगानी है? तो बच्चों आपका जो होमवर्क है ये जितने भी रमूज़ काफ, 8 ये जो रमूज़ काफ मैंने बताए आपको, काफ, इनकी दो मिसालें, ठीक है, तहरीर करें। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ये जितने भी रमूज़ और काफ 8 मैंने आपको ये जो इलामतें बताई हैं इनकी आपने दो मिसालें तहरीर करनी है। अच्छा तो बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।